अच्छी तरह से याद रखिए कि समुद्र मंथन के लिए हमें क्या चाहिए। क्षीर सागर चाहिए और वासुकी नाग चाहिए। और क्या चाहिए? कौरव और पांडव हों, दोनों खड़े होंगे। और क्या चाहिए? उनकी इच्छा हो को सांप के सहारे, सांप को रस्सी की तरफ पकड़ के, जैसे मथाने से जब दही बिलोते हैं, मथते हैं तो मट्ठा बनता है, घी निकलता है। ऐसे जब समुद्र को, क्षीर सागर को मथेंगे तो उसमें से एक रत्न निकलेगा जिसको अमृत कहते हैं। उसको पी करके अमर हो जाएगी। तो रत्न यहां भी है, निकल रहा है। अगर यहां होता, यहां है, निकल रहा है, यह सही है, तभी तो ऊर्जा के तरंगे अमर हैं। जो चीज अमर है, इसका मतलब कि वो जो डिवाइन नेक्टर है, इसका मतलब क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत ये पिया है। तो ऊर्जा के तरंगे कहाँ? हर जगह है। प्रकाश की ऊर्जा, आवाज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, कितने प्रकार की ऊर्जा के तरंगे हैं। विजिबल इनविजिबल बहुत सी है। तो सिर से पैर क्यों लेता है? इसको क्षीर सागर मानिए। हमें चाहिए मद्राचल पर्वत। मद्राचल क्या होता है? उसमें देखिए मंद है। मंद क्या है? धीरे धीरे कौन चलता है? कछुआ। कछुआ तेजी से नहीं चलता, वो धीरे धीरे चलता है। कछुआ जब धीरे धीरे चलता है तो इससे उसका आकार बड़ा होता जाता है। उसकी उम्र 300 से 500 वर्ष होती है, क्योंकि भारीपन होता है। तो जो भारीपन लगता है, जो कड़ापन लगता है, यही इस क्षीर सागर में वो पर्वत है, मद्राचल। इसको अचल कर दीजिए, हिले ना, ये स्थिर हो जाइए। स्थिर हो गए, अब क्या करें? इसको मंथन करिए। कैसे करें? टेंशन रिलैक्सेशन। ये टेंशन रिलैक्सेशन करते हैं क्या? ये कौन कर रहा है? अंदर में दो शक्तियां हैं, देवताओं की और राक्षसों की, कौरवों की, पांडवों की, हर जगह पर है। तो इसी शक्ति के सहारे हम टेंस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो टेंशन रिलैक्सेशन यही है मथना। तो पैर की उंगली से सिर तक प्रत्येक भाग में टेंशन रिलैक्सेशन का अभ्यास करिए, पूरे लगन के साथ करिए। और याद रखिएगा, ऐसा करते ही कृष्ण भगवान को नहीं भूलना है। उनको कहाँ पाए हम? ये जो मिडला का क्षेत्र है, इसके अंदर वो विष्णु शक्ति के रूप में, सत्य और अहिंसा शक्ति के रूप में विद्यमान है। तो वहाँ कैसे आसानी से एकाग्र हो जाए? ये जो भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य के सामने जो दिखता है, अब उसमें एकाग्र हो गए तो हम कृष्ण से जुड़ गए। आंख बंद रखते हुए माथे के सामने अंधकार प्रकाश में देखते हुए एक एक भाग को कड़ा ढीला करे। और जो अनुभव हो, पहली अनुभूति में क्या है पता है? लोग उल्टी आती है, पसीना आता है, भागते हैं। कहते नहीं, जो पहला मंथन में क्या निकला? हलाहल। हलाहल क्या है? विष। विष का मतलब जहर नहीं है। विष एक वर्ब है, एक क्रिया है। विष का अर्थ होता है जो जल्दी से फैल जाए। जो जल्दी से फैल जाए उसको विष कहते हैं। जब हम कड़ा ढीला करते हैं तो जो वेव है जल्दी से फैलती है। तो जो पहली बार करता है, ज़्यादा करता है, उसको पसीना आता है, कभी कभी उल्टी आती है, कभी कभी डायरिया हो जाती है। तो ऐसे समुद्र मंथन में हुआ था। जब समुद्र मंथन की ज्वाला निकली, ज्वाला क्या शक्ति, तो भागे सब। कहते तो गजब का हो गया। फिर अंदर में जो विष्णु की शक्ति है, वो कहती शिव की आराधना करिए। शिव क्या है? जो परिवर्तन होता है उसकी पूजा करिए। कड़ापन ढीलापन दोनों जो परिवर्तन हो रहा है, इसको सम्मान दीजिए, बहुत कल्याणकारी है। जो गर्मी और सर्दी है, जो पसीना निकल रहा है, वो पावन और पवित्र अनुभूति है। इस तरह जब स्वीकार करते हैं तो शिव की आराधना हो गई।
तो जिसको कहते थे विष है वो अमृत बन जाता है। नीलकंठ क्या है? कहते नहीं कि शिव ने विष पिया और कंठ नीला हो गया। नीला क्या है? नीला ये सिंबल है असीमता का, शांति का। तो सिर से पैर की उंगली तक जब कड़ा ढीला करते हैं तो कड़ा ढीला करना क्या है? ये समुद्र मंथन है। तो तरह तरह का परिवर्तन प्रकट होता है। पसीना आ रहा है, उल्टी आ रही है, हम घबरा रहे, घबराइए मत, शिव की आराधना करिए। कैसे करें? ये जो परिवर्तन हो रहा है ये शिव शक्ति है ये। और शिव की आराधना कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा है। तो विष्णु भगवान को छोड़िए मत, आंख बंद करके माथे के सामने देखते रहिए। जब प्रकाश अंधकार दिखाई पड़ता है उसको देखते ही एक एक भाग में कड़ा ढीला करते जाइए। जो परिवर्तन हो वो परम कल्याणकारी है, शिव है, मंगलकारी है। अभ्यास करते रहिए। हम नीलकंठ में बदल गए। कंठ क्या है? देखिए, कंठ के पीछे ये विशुद्धि चक्र है। अगर जग गया तो बाकी सब आसानी से काम हो जाता है। अगर कंठ के पीछे चक्र ये नील हो गया, नील कहते हैं परम शांति, अनंत धैर्य। तीसरे नीलकंठ ये क्या है? एक सौंदर्य का प्रतीक है ये है क्षीर सागर का जो मंथन है। इसको पढ़ने से कहीं नहीं आने वाला है। क्रिया ध्यान करिए, शास्त्रों की सच्ची व्याख्या प्रकट होगी। वो व्याख्या ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? आप अभ्यास करिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक, डायबिटीज ठीक, अर्थराइटिस ठीक, चिंता गई, डर गई, भय गया। आप बढ़िया से करेंगे तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ एकता का सूत्र होगा। परिवार में रहेंगे, परिवार एकता होगी। अगर परिवार वालों को जेलस होगा निकाल के बाहर कर देंगे तो आपको बड़ा परिवार मिलेगा। एक ऐसा समय आएगा पूरा विश्व ही परिवार मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड एक घर है। जब पूरा ब्रह्मांड एक घर हो गया, हम सबको अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। चाहे पेड़ पौधे हों, तारामंडल हो, सौरमंडल हो, जानवर हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हम लोग हैं। ये तबड़ा परिवार हो गया। फिर तो उसको कैवल्य की स्थिति आ गई, फिर उसका लक्ष्य पूरा हो गया। ये सब पाना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आप अभ्यास तो करिए।